अगर मैं आपसे बोलूं कि घर बैठे बैठे आप आसानी से अपनी हाइट बढ़ा सकते हो तो क्या आप मानोगे? नहीं मानोगे। लेकिन अगर मैं आपको कुछ रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो आपको ये मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आज भी लोगों को ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि अगर आपके जेनेटिक्स में आपकी हाइट लंबी है, यानी कि अगर आपके माँ बाप और आपके पूर्वज हाइट में लंबे थे तो आपकी हाइट भी लंबी होगी, अदरवाइज आपकी हाइट लंबी नहीं होगी। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि सचिन तेंदुलकर की जो हाइट है वो सिर्फ 5.5 इंच है और उनकी जो वाइफ है उनका नाम है अंजलि तेंदुलकर और उनकी हाइट है 5.6 इंच। पर अगर आप उनके बेटे जिनका नाम है अर्जुन तेंदुलकर उनकी हाइट देखोगे तो उनकी हाइट है 6.3 इंच, जो कि काफी लंबी हाइट है। और ठीक इसी तरीके से आपने काफी सेलिब्रिटीज के बच्चे देखे होंगे जिनकी हाइट उनकी हाइट से काफी लंबी होती है, जैसे कि शाहरुख खान के बच्चे, सैफ अली खान के बच्चे और रोनित रॉय के बच्चे। और सिर्फ यही नहीं, मैं अपना एग्जांपल भी यहाँ पे आपको देना चाहूंगा कि मेरी खुद की हाइट 6 फीट है और मेरे जो माँ बाप है उनकी हाइट ऑन एवरेज जो हर किसी की होती है वो होती है 5.8 5.9 इतनी है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जो कि काफी बड़ा एग्जांपल है। आपने देखा होगा साउथ कोरिया में एक टाइम पे था जब वहां पे युद्ध चल रहा था, वॉर चल रहा था। उस टाइम पे उस सिचुएशन में, उस वॉर सिचुएशन में साउथ कोरिया के जो लोग थे ना उनकी हाइट काफी कम हो गई। लेकिन जैसे ही वो वॉर खत्म हुआ लोगों ने नोटिस किया कि साउथ कोरिया के जो लोग हैं जिनकी हाइट कम हो गई थी वो ऑल ऑफ सडन बढ़ने लग गई है। तो ऐसी कौन सी सीक्रेट बात है जो आपको नहीं पता लेकिन सेलिब्रिटीज के जो बच्चे हैं उन्हें पता है? और साउथ कोरिया जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया और मैंने अपना एग्जांपल दिया, हमें ऐसी कौन सी चीजें पता है जो आपको नहीं पता, जिस वजह से हमने अपने जेनेटिक्स को पीछे छोड़ के अपनी हाइट को काफी ज्यादा बेहतर कर लिया। और जैसे कि मैंने आपको साउथ कोरिया के लोगों का एग्जांपल दिया तो उन लोगों पे काफी लंबे समय तक रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे फैक्ट्स बताए हैं जिन्हें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और अगर आप उन फैक्ट्स को फॉलो करोगे तो 110% आपकी हाइट भी नेचुरली बढ़ने लग जाएगी। पॉइंट नंबर 1, स्टॉप रिफाइंड शुगर। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आपको रिफाइंड शुगर क्यों बंद करनी है? क्योंकि आप देखोगे नेचुरली जो हमारी हाइट बढ़ती है ना वो हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, और वो हमारी बॉडी में रिलीज होता है हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से जो कि हमारे ब्रेन के अंदर होता है। अब जब आप रिफाइंड शुगर खाते हो जो कि प्रोसेस शुगर होती है, जो कि आप चाय में या फिर पूरे दिन कभी भी ले रहे होते हो किसी भी फॉर्म में, जब भी हम उस शुगर को खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में जाती है और हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि हमारे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, जो कि प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी हाइट को नेचुरली पीक तक ले जाने के लिए, उसको शुगर ब्लॉक कर देती है। यानी कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ढंग से फंक्शन नहीं कर पाता है और उस फंक्शन ना करने की वजह से हमारी बॉडी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को रिलीज ही नहीं करती, जिस वजह से आपकी जो बॉडी की जो हाइट है वो रुक जाती है। और इसका सबसे बेसिक एग्जांपल है बिस्किट या फिर किसी भी तरह के क्रीम वाले बिस्किट या फिर जो आप दूध में मिला के पीते हो ना, जिसको दावा किया जाता है आजकल के जो ब्रांड है जो मार्केटिंग करते हैं वो ये बोलते हैं कि अगर आप इसको खाओगे तो आपके बच्चे की जो हाइट है वो बढ़ने लग जाएगी। लेकिन एक्चुअल में आपके बच्चे की हाइट बढ़ नहीं रही है, घट रही है उससे, क्योंकि जो पाउडर आप अपने दूध में मिला के अपने बच्चे को खिला रहे हो ना उसमें भर भर के शुगर है, और वो शुगर आपके बच्चे के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं ना मेन, जैसे कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो कि हाइट बढ़ाने में सबसे ज्यादा आपकी हेल्प करता है, उसी को ब्लॉक कर देती है, काफी कम कर देती है। और तो और जब भी आप शुगर को किसी भी फॉर्म में खा रहे होते हो वो आपकी बॉडी में जाके आपके कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। और वो कैसे करती है? जब भी आप किसी भी प्रकार का खाना ऐसा खाते हो जिसमें कैल्शियम है, सपोज मैंने दूध पिया और जब मैंने दूध पिया उसके अंदर कैल्शियम होगा, और कैल्शियम जब मेरी बॉडी के अंदर एंटर होगा, अगर मैंने उस दूध को चीनी मिला के पिया है ना तो उसके अंदर का जो कैल्शियम है ना वो मेरे यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा, क्योंकि शुगर उसको मजबूर करेगी और पुश करेगी मेरी यूरिन के थ्रू बाहर निकालने में, इंस्टेड ऑफ वो मेरी हड्डियों में जाके एब्जॉर्ब हो। और इसी एग्जांपल के अंदर मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वॉर के टाइम पे साउथ कोरिया के लोगों की जो हाइट थी वो कम हो गई थी। अब वो हाइट क्यों कम हुई थी? क्योंकि उस टाइम पे उनको फाइनेंशियल इश्यूज हो गए थे। अब जब आपके फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, आपकी इकोनॉमी नीचे चली जाती है, तो आपके पास खाने पीने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। और उस केस में साउथ कोरिया के लोग क्या कर रहे थे, वो जो भी मिल रहा था, सपोज वो सबसे ज्यादा उस टाइम पे खा रहे थे राइस। और जब भी आप इस प्रकार का खाना खाते हो जिसमें कोई भी फाइबर नहीं होता है, उसको हम सिंपल कार्ब भी बोलते हैं, तो वो आपकी बॉडी में सिंपल शुगर का काम ही करता है। यानी कि वो आपकी बॉडी में जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएगा और आपके इंसुलिन को स्पाइक करेगा। और ऐसे खाने को जब आप खाते हो जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है और वो सिंपल कार्ब होता है, वो शुगर की तरह ही काम करता है। और वो सेम चीज उस टाइम पे उन लोगों के साथ हो रही थी। इसलिए साउथ कोरिया के जो लोग थे ना उस टाइम पे, वॉर के टाइम पे, उनकी हाइट जो है कम रहेगी। तो अगर आप भी अपनी डेली लाइफ में सिंपल शुगर खा रहे हो, चाहे आप बच्चे हो या फिर कोई माँ बाप इस वीडियो को देख रहा है जो अपने बच्चों को ऐसी चीजें खिला रहा है जिसमें सिंपल शुगर है, तो प्लीज उनको अवॉइड कीजिए। और एक चीज का जरूर ध्यान रखिए, जब आप सिंपल शुगर को अवॉइड कर रहे हो तो आपको अपने खाने में प्रोटीन रिच खाने को बढ़ाना है। और प्रोटीन रिच खाने के कुछ एग्जांपल आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहे होंगे। उसी
इसी के साथ साथ आपको अपनी डाइट में मैग्नीशियम को बढ़ाना है, जिंक को बढ़ाना है, विटामिन D3 को बढ़ाना है, क्योंकि ये तीनों ही आपके नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाते हैं। और जब आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की बढ़ोतरी होती है तो आपकी हाइट भी नेचुरली पीक पे चली जाती है, क्योंकि दो हार्मोन ही आपकी हाइट के लिए सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि मैंने बताया ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और सेकंड जो होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। और ये वन ऑफ द मेन रीजन है कि साउथ कोरिया के लोगों की जो हाइट है वो वॉर के बाद बढ़ने लग गई थी, क्योंकि उन्होंने ये सारी ही चीजें अपनी डेली लाइफ में ऐड कर दी थी। और ये साइंटिस्टों ने बताया, मैंने नहीं बताया। दूसरा पॉइंट है अवॉइड प्रोसेस फूड्स, क्योंकि जब भी आप प्रोसेस फूड खाते हो सबसे पहली चीज उसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं होता है, कोई भी प्रोटीन नहीं होता है, कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं होता है, और जो भी उसमें अवेलेबल होता है ना वो प्रोसेस्ड होता है, वो आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और जब भी आप उसे खाते हो तो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को तो रिलीज करने ही नहीं देता है, कम कर देता है उसकी रिलीज। सेकेंड चीज, आपकी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है, जिस वजह से आपकी हाइट का ना बढ़ना सिंपल सा रीजन बन जाता है। और इसके साथ साथ जब भी आप प्रोसेस फूड खाते हो तो वो आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है, जैसे कि मैंने बताया टेस्टोस्टेरोन और एचजीएच, जो कि आपकी हाइट को बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है, और अगर आपकी हड्डियां कमजोर हैं तो आपकी हाइट कैसे बढ़ेगी। तो प्रोसेस फूड को हमेशा अवॉइड करो, 99% ट्राई करो कि आप जो भी खा रहे हो उसमें न्यूट्रिशन हो। थर्ड पॉइंट, वुल्फ्स लॉ। अब ये लॉ सिंपली ये बोलता है कि आप जितना भी प्रेशर और जितना स्ट्रेच अपनी हड्डियों और मसल्स में डालोगे उतना ही जल्दी वो ग्रो करेंगे। अब आपने ज्यादातर लोगों से यही सुना होगा कि लोग ये बोलते हैं कि जब भी आप जिम जा रहे हो तो आपकी हाइट रुक जाएगी, लेकिन इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप ध्यान से सुनोगे और साइंस को पढ़ोगे तो ये होता है कि जब भी आप अपनी हड्डियों पे और अपने मसल्स पे लोड डालते हो तो उन्हें एक रीजन मिलता है ग्रो होने का। और जब भी आप अपनी मसल को तोड़ते हो, अपने जॉइंट्स पे लोड डालते हो, स्ट्रेच करते हो, तो उस केस में आपकी बॉडी सबसे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन और ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करती है, ताकि आपकी रिकवरी जल्दी हो और आपकी ग्रोथ ज्यादा हो। तो अगर आपको अपनी हाइट को मैक्सिमम ले जाना है तो आपको अपने रूटीन में कोई ना कोई एक्सरसाइज ऐड करनी पड़ेगी। और अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो आप चाहे रनिंग कर लो, चाहे आप किसी तरह का योगा कर लो या आसन कर लो। ये कुछ ऐसे आसन हैं जो मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं अभी, इनको भी आप अपनी डेली लाइफ में कर सकते हो, क्योंकि इसे बड़े बड़े योग गुरु भी सजेस्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 4, गुड स्लीप। अब गुड स्लीप से मेरा मतलब क्या था, अगर आप आजकल की जनरेशन को देखोगे तो वो 3-3, 4-4 बजे तक जगी रहती है, और जब वो सुबह 11 बजे उठते हैं ना तो उन्हें ग्रॉगी सा फील होता है, उन्हें फील होता है कि मेरी नींद पूरी नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी स्लीप जो है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। सेकंड थिंग, जब हम डीप स्लीप में जाते हैं ना वो 3 से 4 घंटे लेती है, और वो कब आती है? जब आप 11 से 12 बजे के आसपास एटलीस्ट सो रहे हो, तो आपको 3 से 4 बजे के आसपास डीप स्लीप आएगी। और जब आप डीप स्लीप पे जाते हो तो उस टाइम पे आपकी एक्चुअल ग्रोथ होती है, आपकी बॉडी मैक्सिमम हार्मोन्स को रिलीज करती है, और उस टाइम पे ही आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है, और उस टाइम पे ही आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। और यही चीजें जो सोते हुए आपकी बालों की, आपकी स्किन की, आपकी हाइट की और आपकी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ को एक्चुअल में बढ़ाती है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं कि आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं ना, जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, वो 16-16 घंटे सोते हैं। और उसका पीछे रीजन क्या है? क्योंकि जब आप सोते हो तभी आपकी बॉडी की एक्चुअल ग्रोथ होती है। मेक श्योर आपकी स्लीप बेस्ट हो। फिफ्थ पॉइंट, जिसे आपने शायद ही आज तक सुना होगा, और वो है प्रेशर पॉइंट्स। अब हमारे पुराणों के हिसाब से हमारी बॉडी में कुछ ऐसे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिसे आप प्रेस करते हो ना तो आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिसे हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स भी बोलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरा ये अंगूठा, या फिर आप अपने पैरों के अंगूठे को भी टच करोगे ना, वहां पे प्रेशर डालोगे तो आपकी बॉडी में क्या होगा? ब्लड फ्लो बढ़ेगा। और जब आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ेगा वो आपके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को फेंकेगा, और जब आपके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जाएगी तो आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक्टिवेट होगा और ज्यादा से ज्यादा आपकी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगा। और जब वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा तो आपकी हाइट जो है बढ़ने लग जाएगी पहले से ज्यादा। तो इन प्रेशर पॉइंट्स को भी यूज करके आप अपनी हाइट को नेचुरली बढ़ा सकते हो। तो अगर आपको अपनी बॉडी को नेचुरली पीक तक ले जाना है तो आज से इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करना शुरू कर दो, और 100% गारंटी आपकी हाइट भी मेरी तरह पहले से बहुत बेटर हो जाएगी, क्योंकि मेरी हाइट अभी 6 फीट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक कर देना, कुछ भी डाउट हो तो नीचे कॉमेंट कर देना, 100% तुम्हारा भाई उसका रिप्लाई जरूर करेगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लेट्स ग्रो टुगेदर।